कि जब मैं जाती थी तो नॉर्मली वो मैं मेल में जाती थी तो मेल वाला मुझे बोलता था फीमेल में जाओ, फीमेल में जाती थी तो वो फीमेल वाली बोलती था मेल में जाओ। तो उस चीज़ में शायद से मैं अपने आप में नहीं समझ पाई थी मैं किस में जाऊँ। शायद से मुझे अपना जेंडर पता है कि मैं कौन हूँ, बट उनको मेरा जेंडर जब नहीं स्कूल पता। जाता था तो स्कूल में मेरे साथ हमेशा यही बर्ताव होता था कि मतलब तुम लड़की हो, बाल लंबे करना शुरू करो, तुम लड़का नहीं हो, तुम लड़की हो, लड़कों की तरह बोलना स्टार्ट किया करो, तुम लड़कों की तरह क्यों बोलती हो। और लड़कियां हमेशा पैर बंद करके खड़ी होती हैं, लड़के पैर खोल के खड़े होते फिर हैं। बाई चांस हम मेट्रो में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हम मेल में जाएँ या फीमेल में। मैं बचपन से ऐसे ही रहा हूँ, लड़कों की तरह मेरे बाल कट मतलब छोटे थे, लड़कों की तरह कपड़े पहनना, चलना लड़कों की तरह, लड़कों की तरह करना था मेरा। तो जब मैं स्कूल जाता था ना, तो रोड पे आस-पास में जो लड़के हैं मतलब वो अलग नज़र से देखते थे कि यार ये छक्का है क्या, ये किन्नर है क्या, ये हिजड़ा है क्या? क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आता था कि ये लड़की है या लड़का नमस्कार, है। मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। हमारे साथ आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको समाज एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। अगर वो मेट्रो में जाते हैं या पब्लिक प्लेस में जाते हैं कहीं, तो उनको एक अलग ही नज़रिए से देखे जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैम, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। मैं दिल्ली में ही स्टे करती हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। अच्छा, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है, अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं और समाज में जाते हैं, किन किन समस्याओं का, परेशानियों का आपका सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी बात जब भी कहीं पे भी जाओ, चाहे वो मेट्रो हो, बस हो या कोई मॉल हो, सबसे बड़ी बात आती है वॉशरूम की। कभी भी हमने देखा होगा कि कहीं पे हमेशा मेल और फीमेल के वॉशरूम कभी भी नज़र आएँगे, कभी ट्रांस कम्युनिटी या कभी एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए कोई वॉशरूम नहीं होता। तो वही चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है कि बाय चांस हमें कहीं वॉशरूम जाना हो तो हम कहाँ जाएँगे? ये चीज़ें। फिर बाय चांस हम मेट्रो में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हम मेल में जाएँ या फीमेल में। तो उस तरीके के लेके हमारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि हाँ, हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अच्छा, आप अब जैसे कि आप मेट्रो में जाते हैं, एक आपका लगता है कि लोगों का नज़रिया देखने का कुछ अलग है, ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको नहीं, कभी? नहीं, नहीं। देखो, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। शायद से ये सारी चीज़ें मैंने खुद में फेस करी हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतर पता है कि जब मैं जाती थी तो नॉर्मली वो मैं मेल में जाती थी तो मेल वाला मुझे बोलता था फीमेल में जाओ, फीमेल में जाती थी तो वो फीमेल वाली बोलती था मेल में जाओ। तो उस चीज़ में शायद से मैं अपने आप में नहीं समझ पाई थी मैं किस में जाऊँ। शायद से मुझे अपना जेंडर पता है कि मैं कौन हूँ, बट उनको मेरा जेंडर नहीं पता। तो शायद से उनको ज़रूरत है कि वो चीज़ जाने और वो चीज़ समझे, ये चीज़। अच्छा, आप ट्रांस वूमेन हैं जैसा कि अभी आपने बताया, तो शुरुआती दौर में आपकी कहानी क्या रही है? जैसे कि जब मैं छोटी थी तो जब मैं 12 साल की थी तब मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मैं एक ट्रांस वुमन हूँ, पर उन्होंने भी मुझे ये बोला कि शायद से आपको अपने आप को खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। तो जब मैंने खुद को टाइम देना स्टार्ट किया तो मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है, मैं मेरे सोचने, मेरे समझने की जो क्षमता है कि वो क्या है, कि जैसे कि मेरा दिमाग मेरी बॉडी के साथ मैच नहीं खाता। क्योंकि तभी हम अपनी सर्जरी कराते हैं। कोई नॉर्मल इंसान है और नॉर्मल इंसान को मैं बोलूँ आप अपना हाथ को काट दो, कौन इंसान काटना पसंद करेगा? कोई नहीं। पर वही चीज़ हम क्या करते हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी सहमति के लिए हम अपनी सर्जरियाँ कराते हैं, अपने आप को थोड़ा-सी चोट पहुँचाते हैं, दर्द सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें हमारी बॉडी से मैच करनी है, कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी से मैच करना है। तो वो सारी चीज़ें के लिए करते हैं। तो जब लास्ट टाइम मैंने अपनी फैमिली को दिसंबर में मैंने कम आउट किया कि हाँ, मैं एक ट्रांस वुमन हूँ, तो बहुत सारी दिक्कतें हुई कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। अभी ये चीज़ें हैं कि वो मुझे एक्सेप्ट तो करते हैं, बट वो मुझे ये बोलते हैं कि अपनी जिस लाइफ़ को आप रहना चाहते हो उस तरीके से नहीं, बट जिस तरीके से हम चाहते हैं रहने के लिए, उस तरीके से रहो। तो वो शायद से मेरे लिए नहीं है कि शायद से मैं उस तरीके से नहीं रह सकती। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ अच्छा, में। अभी कभी आप घर जाते हो या अपने किसी मतलब इलाके में, घर मोहल्ला जो भी होता है, सोसाइटी होती है, वहाँ पर एक लोगों का नज़रिया आपको लगता है अलग लोगों है का कुछ? नज़रिया देखो, समाज है, समाज कभी नहीं बदल सकता। हम कितना भी सोचें कि समाज बदल जाए, क्योंकि समाज के अंदर एक ना डर है कि शायद से एक ट्रांस वुमन है तो ये हिजड़ा है, ये हमारे बच्चों को चुरा लेगा या बिगाड़ देगा, ये करेगा या हमारे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनके अंदर डर है। पर वो डर कहीं न कहीं दूर करने की ज़रूरत है, उनको सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके। क्यों? क्योंकि शायद से वो समझेंगे। वक़्त लगेगा पर वो समझेंगे, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा है अलग-अलग सेक्टर पे अलग-अलग चीज़ें जॉब अपॉर्च्युनिटी होती है। स्कूल्स के अंदर अभी कहीं गुजरात में कहीं है कि एक एसएसटी की बुक है जिसमें एक चैप्टर दिया गया है ट्रांस कम्युनिटी की सेक्सुअलिटी को लेके, वो सारी जो पहले की चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को लेके। तो लगता है कि चीज़ें बदलेंगी आने वाले कलों में।
अच्छा, लोगों में इतना आखिर ट्रांसजेंडर के लिए डर क्यों है, या थर्ड जेंडर के डर क्यों है, क्या लगता है आपको? ये आज की बात नहीं, मैं महाभारत की बात उठा लूँ या मैं रामायण की बात उठा लूँ, तो वो उस समय भी ऐसी चीज़ें थी कि लोगों को लगता था कि ये ऐसी चीज़ है। पर ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। हिजड़ा जो कल्चर है, जो हिजड़ा जो बोलते हैं ना, ये सामने वाला हिजड़ा है या ये है, नहीं। ये कोई इंसान की प्रोनाउन या कोई डिसाइड नहीं करता, वो एक कल्चर है जो लोग फॉलो करते हैं। हिजड़ा कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसमें गुरु चेले के लिए होता है, वो अपनी एक कम्युनिटी होती है, वो एक अपनी कम्युनिटी अलग तरीके से जीते हैं। तो वो सारी चीज़ों को लेकर लोगों को लगता है कि हाँ, ये हिजड़ा इनका काम ही यही है कि ये बैगिंग करेंगे, सेक्स वर्क करेंगे या टोली बधाई करेंगे, ये लोगों का काम होता है भीख मांगना। वो सारी चीज़ों को लेके वो ये सोचते हैं कि अपने बच्चा, जो एक बच्चा होता है, कि उसको ज़्यादा इनके क्लोज नहीं करना चाहिए कि शायद से वो बिगड़ जाएगा। वो जो एक डर होता है, वो डर उनको कहीं ना कहीं उनको खाता है कि शायद से ये चीज़ ना हो जाए, वो चीज़ ना हो जाए, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपकी सोसाइटी, आपका संगठन काम कर रहा है एक जागरूकता लाने के लिए, उसका रिजल्ट या नतीजा कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है? नतीजा आप खुद अपने ऊपर, आप खुद अपनी चारों तरफ नज़र मारिए। कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है तो इतने सारे लोग आना बहुत इम्पॉसिबल होता है, वो भी ट्रांस कम्युनिटी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव है अपनी कम्युनिटी को लेके कि वो कहीं ना कहीं बदल रहे हैं और लोग बदलेंगे भी। अच्छा, पिछले वर्ष आपका एक प्राइड हुआ था जो कि मुंबई में भी हुआ था और दिल्ली में भी आपका हुआ था, उससे कुछ जागरूकता आई है एक बड़ी क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर आपकी वो प्राइड हुई थी। हाँ, लोग, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंसान है या कोई भी लोग है, मेरा खुद का भाई, वो ये मेरे बारे में ये सोच सकता है शायद से मैं एक बाइसेक्सुअल हूँ, बट नहीं, मैंने उसको लास्ट टाइम जब मैंने दिसंबर में उसको मैंने बताया कि मैं एक ट्रांस वूमन, तो उसको लेके उसका बहुत चिल वाला था कि शायद से हाँ, वो चीज़ें ठीक है, तुम अपनी तरफ से तुम जो फील करो तुम वो फील करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। शायद से उसकी एजुकेशन, उसकी सोसाइटी, उसका जो लेवल है और वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों में, तो उसको जागरूक है। तो वो उन सारी चीज़ों को लेके जैसे वो इतना सेंसिटाइज हो सकता है, तो शायद से और भी लोग हो सकते हैं और भी लोग होते हैं। हमने देखा है कि अलग अलग कंपनियां, जैसे अमेज़न हो गया, द ललित हो गया, या या जो भी अलग अलग कंपनियां हो, तो वो ट्रांस कम्युनिटी के लिए काम कर रही है। तो शायद से मुझे लगता है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं सीख रही है, कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रही है। अच्छा, सोसाइटी या समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ? नॉर्मली करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे पड़त निशान, कि खुद को मेहनत करने की ज़रूरत है। शायद से हम मेहनत करेंगे, खुद पे काम करेंगे, तो वो चीज़ और आगे तक बढ़ पाएगी। और आगे बढ़ना खुद के लिए ज़रूरी, ना कि किसी और इंसान के लिए। शायद से मैंने अपना घर को छोड़ा है, तो शायद से मैं और आगे बढ़ने के लिए छोड़ा है, ना कि उस जगह जाके रुक जाने के लिए। देन थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं 25 साल का हूँ और मैं अपने आप को एज अ ट्रांसमैन आइडेंटिफाई करता हूँ। ट्रांसमैन कहा जाए तो एक आम भाषा में कहा जाए, हाँ, एक आम भाषा में, मतलब आम भाषा में, अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो उसे ट्रांसमैन ही बोला जाता है। तो ट्रांसमैन वो लोग होते हैं जो एज अ लड़की पैदा होते हैं, लेकिन उनका दिमाग और उनका शरीर मेल नहीं खाता है, तो विद द हेल्प ऑफ सर्जरी वो एक लड़का होता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि मतलब ट्रांसमैन आदमी होने के लिए आपको सर्जरी ही करानी पड़े। आपका दिमाग क्या बोलता है इसलिए ज़्यादा मैटर करता है, रेदर देन आपके टांगों के बीच में क्या है। हाँ। अच्छा, मैं बात करूँ तो आप जैसे कि शुरुआती दौर में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, घर परिवार या रिश्तेदार की बात की जाए तो? बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं स्कूल जो मैंने की है वो मैंने 6 से लेकर 10 तक गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करी है, लड़कियों के स्कूल में पढ़ाई करी है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। तो मैं बचपन से ऐसे ही रहा हूँ, लड़कों की तरह मेरे बाल कट, मतलब छोटे थे, लड़कों की तरह कपड़े पहनना, चलना लड़कों की तरह, बात लड़कों की तरह करना था मेरा। तो जब मैं स्कूल जाता था ना, तो रोड पे आस-पास में जो लड़के हैं, मतलब वो अलग नज़र से देखते थे कि यार ये छक्का है क्या, ये किन्नर है क्या, ये हिजड़ा है क्या, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आता था कि ये लड़की है या लड़का है। जब स्कूल जाता था तो स्कूल में मेरे साथ हमेशा यही बर्ताव होता था कि मतलब तुम लड़की हो, बाल लंबे करना शुरू करो, तुम लड़का नहीं हो, तुम लड़की हो, लड़कों की तरह बोलना स्टार्ट किया करो, तुम लड़कों की तरह क्यों बोलती हो। और लड़कियां हमेशा पैर बंद करके खड़ी होती हैं, लड़के पैर खोल के खड़े होते हैं। तो असेंबली में जब मैं न्यूज़पेपर में रीडिंग, आपको पता होगा कि सरकारी स्कूल में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी एक 10 अच्छी न्यूज़ पढ़ते हैं। तो मैं वो पढ़ता था, तो वहाँ सबके सामने असेंबली में मेरे को ये बोलना और पापा को बुला के कंप्लेंट करना कि आपकी बेटी है, इसको दिमाग की बीमारी है। लेकिन कभी जानना नहीं चाहा कि क्या, जानना नहीं चाहे। तो मतलब मेरा वही एक सवाल रहता है कि आपने जो किया वो ठीक है, लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। 6th से लेके 10th तक हज़ारों लड़कियाँ पढ़ रही हैं, मैं उसमें से अलग क्यों हूँ। आपने बैठाकर मुझसे पूछा कि बेटा ऐसा है क्या, कि हम तेरे को समझा रहे हैं तो फिर भी नहीं समझ रहे हैं।
बट वही कि जानने की कोशिश नहीं की है, बल्कि मुझे करेक्ट करने की कोशिश की है। अच्छा, परिवार के बारे में जो भी है आपका ट्रांस मैन है, कब पता चला फैमिली को? जब मैंने बताया ट्रांस मतलब मैं ट्रांस हूँ फैमिली को, तो बेसिकली मैंने 6 से लेकर 10 तक स्कूल में पढ़ाई की है। और मैं 10 साल का था और मेरा भाई 1 साल का था, तब मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था। तो मेरी मम्मी अलग हो गई, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मैं पापा के साथ रहा हूँ। तो पापा को मैंने बताया तो नहीं, बट ये था कि पापा को बाई चांस पता लग गया कि मैं ट्रांस हूँ। रीज़न कि मैं किसी एक इवेंट में गया था और वहाँ की जो मैंने फ़ोटोज़ फेसबुक पे डाली थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। रीज़न कि मैं वो था जो मेरे को सोसाइटी के सामने मैं अपने आप को रोल मतलब दिखाता था। वहाँ मेरे को दिखावा नहीं करना पड़ा। तो पापा के एक दोस्त थे जिन्होंने वो फ़ोटोज़ देख ली। उन्होंने पापा को बता दिया कि आपकी बेटी हिजड़ों के साथ घूम रही है, क्योंकि उसमें ट्रांस वूमेन भी थी। आपकी बेटी किन्नर के साथ घूम रही है। पापा का कॉल आया। पापा ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ हो। मैंने पापा मैं बताया दोस्त के साथ घूमने गया हूँ। कह रहे अभी के अभी घर आओ। मैं घर पहुँचा। एक मन में डर होगा आपके, बहुत अजीब सा डर? नहीं, डर नहीं था, बस मेरे मन में ये था कि शायद कोई बात हो गई होगी, या मेरी कहीं से कंप्लेन आ गई होगी, या मेरी लैंडलॉर्ड ने बोल दिया होगा कुछ। मतलब मुझे भनक नहीं था, ये नहीं पता था ये सब उनको, मुझे भनक नहीं थी। जब मैं वापस गया वहाँ पर, तो मेरे हाथ से मेरा फ़ोन ले लिया और पापा ने थप्पड़ मारा। इतने टाइम तक मुझे पापा ने कभी थप्पड़ नहीं मारा था। वो पहली बार था जब पापा ने मुझे थप्पड़ मारा। और जब मैंने पूछा मेरे पापा क्या हुआ, तो उन्होंने मेरे को फोटोग्राफ्स दिखाई कि ये क्या है। तब मैंने बोला मैंने पापा समझने की कोशिश करो, बात करते हैं। लेकिन उनका ये था कि बात नहीं करनी है। 1.5 साल तक ऐसा रहा कि मतलब मेरे से मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरे को घर से निकलना बंद हो गया। लैंडलॉर्ड से बोल दिया कि अगर ये कभी मकान वाली जो मेरी थी कि अगर ये कहीं बाहर जाए तो मुझे कॉल करके बता देना, इसे बाहर नहीं। बंधन में एक बंद गई, मतलब मैं एक बंद कर लिया था मुझे। हालांकि ऐसा नहीं था, मैं गली के बाहर जाता था सामान लेने, दूध लेने, मतलब घूमने नहीं जाता था। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था कि मैं अपने दोस्तों से बात कर सकूं। पापा कहता है कि तेरे को सब कुछ से अलग होना है, तेरे को अपने आप को अलग करना है। वो 1.5 साल था, लेकिन उस 1.5 साल में मैं जैसे तैसे करके भाई के मोबाइल से। क्या एज थी आपकी उस समय? मैं उस समय था 18 साल का। 18 साल का था मैं जब मैं ये सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा था। एंड उसके बाद फिर मतलब 1.5 साल बाद ऐसा रहा कि जब एक टाइम आया ना, मैंने कहा पापा एक काम करते हैं, आज इस चुप्पी को तोड़ते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, बात करते हैं। डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर ने कहा मेरी जान को खतरा है, तो मैं नहीं कराऊंगा कुछ भी। लेकिन अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि सब कुछ ठीक है, तो फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पापा को मेरे को ऐसे करना था कि पापा कैसे भी करके डॉक्टर के पास लग जाए। क्योंकि मैं डॉक्टर से ऑलरेडी बात कर गई थी अपने मकान वाले के फ़ोन से कि मैं ऐसे पापा को लेकर आ रहा हूँ, डॉक्टर आप संभाल लेना। क्योंकि कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो था कि पापा डॉक्टर, क्योंकि देखो समाज झूठ बोलेगा, बिल्कुल मैं झूठ बोलूँगा, लेकिन डॉक्टर कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो डॉक्टर कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैंने कहा उसने बोला कि जान को खतरा है, तो हम उसी टाइम मैं बंद कर दूंगा और आज के बाद इस घर में उस बारे में बात नहीं होगी। क्योंकि मुझे पता था कि डॉक्टर अपना मना लेगा। डॉक्टर के पास गए, जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे आधे घंटे बात की, पापा से 2 घंटे बात की। पापा को बोला कि ठीक है, पापा ने बोला कि ठीक है अब तुम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से फिर मैंने पापा को मनाया। और जब मैं पापा को मनाया 2017 में मैंने पहली बार वो लिया था, HRT लिया था। HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम टेस्टोस्टेरोन्स के इंजेक्शंस लेते हैं। हम लोग जो ट्रांसफर होते हैं वो डॉक्टर लिख के देता है हमें। टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं। वो पहला इंजेक्शन मैंने लिया जुलाई में 2017 में। एंड उसके बाद फिर मैं ऐसा लगा कि मैं अब अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब फाइनली वो समय आ गया है जब मैं जो इंसान अपने आप को सपनों में देखता था, सोते हुए देखता था, आज वो वास्तविक हो गया। आज मैं उस चीज़ से रूबरू हो गया हूँ। अच्छा, आज पापा क्या कहते हैं आपको अगर देखते हैं तो? जहाँ होंगे, जैसे होंगे, आई एम श्योर मुझे प्राउड कर रहे होंगे। क्योंकि 2017 में दिसंबर में उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सपायर हो गए। तो मतलब मुझे पूरा यकीन है कि वो आज ऊपर बैठे यही सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन कर दिखाया है, कि मेरे बच्चे ने बहुत कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है। अच्छा, रिलेटिव की बात करें, रिश्तेदार की बात करें, उनका कैसा बिहेवियर या आपके साथ रहता है? देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके माँ बाप नहीं है तो आपके रिश्तेदार भी नहीं होते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लग गई है। ठीक है, पापा जब एक्सपायर हुए थे तो उस टाइम पे रिलेटिव्स आए थे। हालांकि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन जब रिलेटिव्स आए ना, उनको पता नहीं था मेरे बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके जब उन्होंने चीज़ें देखनी स्टार्ट की, ऑब्जर्व की कि इसकी तो दाढ़ी भी आ रही है, इसकी तो आवाज़ भी बदल रही है, इसका तो चेहरा भी बदल रहा है, इसका शरीर की बनावट बदल रही है, और ये अजीब गरीब लोग क्यों हैं,
गे लोग क्यों आए हुए हैं, ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन क्यों आए हुए हैं, मतलब उनको समझ नहीं आया था क्योंकि मैंने उनसे ना मिलना छोड़ दिया था। पापा ने मुझे बोला था कि मिलना छोड़ देंगे, जब सर्जरी हो जाएगी तब हम उनको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सब क्या कर रही है तू, क्योंकि मेरा मन था कि मैं बाद में बताऊंगा, जो मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे है। तो मैं अब अपने आप आपको को ऐसे मान रहा हूँ। अंतिम में चलें तो अब आपको कैसा लगता है वास्तविक? अब मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि मैं वो इंसान हूँ जो इंसान मैं अपने आप को शीशे में देखकर अपने आप पे प्राउड फील करता है। अच्छा, एक सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि एक भेदभाव उनके माइंड में सेट है या करते हैं, एक अजीब तरीके से देखते हैं? आपने मुझसे बेहतर तो आपने खूब नोटिस करते होंगे, आप उनको क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, सोसाइटी को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि स्कूल में हालांकि ये नहीं पढ़ाया गया, मैं समझता हूँ। स्कूल में एक चीज़ पढ़ाई गई है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। ये पहली क्लास से पढ़ाया जाता है बच्चों को, ये 12वीं तक पढ़ाया जाता है बच्चों को, और यही समझाया जाता है कि आप अपने से बड़ों का आदर करोगे, आपको भी आदर मतलब मिलेगा, आप रिस्पेक्ट करोगे आप भी। तो यही चीज़ तो मैं चाहता हूँ, यही चीज़ तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगा। अगर आपके घर में कोई एक बच्चा है, आपकी बात नहीं सुनता, आप उसको घर से बाहर तो नहीं निकालते ना। आप उसकी ज़िद की भी तो रिस्पेक्ट करते हो ना। बेशक उसकी चीज़ें तब भी पूरी नहीं करते, बाद में तो करते हो ना। सेम वैसे ही मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे, प्यार, रिस्पेक्ट। जितना प्यार आप अपने बाकी के बच्चों को करते हो, उतना प्यार हमें भी तो करके देखो। अब हमें प्यार करोगे तो आपको हमें लगता है जिस तरीके से आपकी सोसाइटी काम कर रही है, एक जागरूकता फैला रही है, भविष्य में आपको वो प्यार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और मिल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी बदल नहीं रही है, सोसाइटी बहुत बदल रही है। आप खुद देखो कि 2018 में सेक्शन 377 डिक्रिमिनलाइज हुआ था, तब से लेके अब तक कितना चेंज आया है। सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। आप लोग देख लो, आप लोग आज हमारे पास आए हो, आप जानना चाहते हो कि क्या है, तो ये आप लोगों के मुताबिक हो रहा है। चीज़ें बदली ना। आपने कभी सोचा था कैसे प्रेस मीट होगी? नहीं सोचा था ना, आज हुई ना। तो वही जागरूकता मतलब धीरे-धीरे बात करें तो धीरे-धीरे आ रही है। धीरे देखो, हर चीज़ को बदलने में टाइम लगता है। हमारा देश भी बहुत टाइम बाद आज़ाद हुआ है ना, लेकिन हो गया। आज हम खुल के सांस ले तो पा रहे हैं इस देश में, क्योंकि जो हमारे शहीद थे, जो हमारे जवान थे, उनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। तो सेम वे कि धीरे धीरे करके चीज़ें देखो, एक महल एक रात में नहीं बनता है, टाइम लगता है। ये लड़ाई है, लड़ाई भी बोलो या जो भी है, एक एक्सेप्टेंस है कि मैं सोसाइटी से एक्सेप्टेंस मांग रहा हूँ। मतलब बदल कर बदल सांस कर लेंगे। सांस लेंगे, सांस तो बदल कर ही लेंगे, चाहे फिर जैसे मर्जी बदले। आज आप लोग आए हो, बदले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कल ये जितने लोग देखेंगे तो उनके दिमाग में जो प्रोस्पेक्टिव लगा हुआ है एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, वो ज़रूर बदलेगा। ठीक, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, ये थे हमारे साथ ट्रांस मैन और वुमेन। इन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी बताई और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हमारे साथ एक सोसाइटी है, समाज किस नज़रिए से देखता है, किस तरीके से भेदभाव करता है। मैं तो एक पर्सनली मेरी राय लेना चाहे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये भी इंसान है। ये सब चीज़ें जो जेंडर है वो हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये एक ईश्वर कह लो या प्राकृतिक कह लो, उसके हाथ में वो किस रूप में पैदा होता है। तो इनसे भेदभाव नहीं किया जाए, ये भी एक इंसान है, इन्हें उस अलग नज़रिए से नहीं देखा जाए। ये बदलाव हमें ही करना है, ये बदलाव आपको ही करना है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।